guys, what's up? I'm Gulsar Ahmed, and today we are going to study derivative of function. Actually, this part is of class. This is for class 11th, not for class 12th. Derivative जो है वो क्लास 12 में पढ़ना है, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी. उसमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे डेरिवेटिव्स का हम लोग. तो चलिए शुरू करते हैं डेरिवेटिव्स. Derivative at a point A, the derivative of any function f at a point A is defined as limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. If limit exists, then we say derivative exists at x equals to a, or function is differentiable. At x equals to a. Derivative क्या है? Derivative of function at a point A is defined like this: f of a plus h minus f of a divided by h. If the limit exists, we say that derivative exists at x equals to a, or the function is differentiable at x equals to a. तो डेरिवेटिव के लिए लिमिट, ये वाला लिमिट जो है दैट शुड एग्जिस्ट. तो अगर मैं पूछूं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स पूछ रखा है एट एक्स इक्वल्स टू 0. व्हाट आई विल डू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h. f ऑफ a प्लस h क्या होगा? साइन ऑफ a क्या दे रखा है? a यहाँ पे एट ए पॉइंट, एट व्हाट पॉइंट? a दे रखा है 0 प्लस h माइनस f ऑफ a, f ऑफ there is sin of 0, f of 0 is sin 0 divided by h. यहाँ से हम लोग देखेंगे that is sin h minus sin 0 is 0, sin h minus sin 0 is 0, तो माइनस 0 आएगा, तो 0 नहीं लिख रहा हूँ, divided by h. now ये क्या है? लिमिट h tends to 0 and that this limit exists. yes, ये तो अच्छे से पता हम लोग को, दैट इज 1. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 विल बी 1. साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स इक्वल्स टू 0 पे 1 होगा. तो यहाँ से हम लोग को पता चला. नाउ वन मोर थिंग, डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है डेरिवेटिव का? तो मैं अगर कोई फंक्शन दे रखा है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है, दिस इज लेट्स से f of x, this function is f of x. For any value of x, this will be f of x, this point will be f of x, and for some value of x plus h, this point will be f of x plus h.
एफ ऑफ एक्स प्लस एच। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो डेरिवेटिव एट ए ये होगा, तो डेरिवेटिव एट एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एट ए दे रखा एफ ऑफ ए प्लस एच, तो यहाँ पर एट एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h। तो h को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एच माइनस एक्स। अभी ये देखिए, ये तो h ही लिखा हुआ है, तो ये है क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो ये मैंने एक पॉइंट लिखा एफ ऑफ एक्स, ये पॉइंट एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दिस there are 2 points, that is f of x and f of x plus h। अगर ये डिस्टेंस हम लोग देखें, this distance is h and this distance, this is f of x plus h minus f of x, f of x plus h minus f of x, this whole thing minus this thing। सो ये एक्चुअली है क्या, ये स्लोप मिल रहा है हम लोग को, ये दो पॉइंट को लिंक जो कर रहा है जिसका स्लोप, लेट से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q एंड द परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, दिस इज परपेंडिकुलर, सो दिस पॉइंट इज R। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रहा है, इस लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, h जो है बहुत ही करीब है इसके। तो अगर मैं p को थोड़ा और पास लाऊं, p को लेट से यहाँ पर लेते आता हूँ, तब कुछ डिफरेंट लाइन मिलेगा मुझे, ये p है और ये q है, तब लाइन मुझे ये वाली मिलेगी, ये दूसरी लाइन जो p और q से पास हो रही होगी। अगर मैं इसको थोड़ा एग्जैगरेट करके बताऊं तो ये कुछ ऐसा हो रहा होगा, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, पहले ऐसा लाइन आया, फिर दूसरा वाला ऐसा लाइन आएगा, मतलब ऐसा लाइन आएगा, सिमिलरली वैसा पास होते जाएगा, तो फाइनली ऐसा ऐसा। तो सिमिलरली जब इस पॉइंट पे h टेंड्स टू 0 बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, तो ये इस पॉइंट से लाइन पास करेगा और टेंजेंट हो जाएगा इस पॉइंट पर, मीन्स एट पॉइंट Q। इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, लिमिट P टेंड्स टू Q, लिमिट P टेंड्स टू Q, PR अपॉन QR, PR अपॉन QR। PR क्या है, दिस इज QR इज दिस, तो P अगर Q के पास आया, सो फ्रॉम दिस वी आर एबल टू सी दैट लिमिट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इज नथिंग बट टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जब P बहुत पास आएगा तो देख सकते हैं कि ये जो ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो लेट से दिस पॉइंट इज fx, तो टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट दिस विल बी टेंजेंट। सो डेरिवेटिव लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ fx is the tangent at that point, tangent at that point। So from here we are able to see that derivative of function is nothing but derivative is tangent at that point। डेरिवेटिव को डिनोट करने का बहुत सारा तरीका है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए, इसको अगर ये नहीं समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत होगा, इसलिए बेटर है इसको समझिए। दो पॉइंट हम लोगों ने लिया कोई भी फंक्शन पे, और दोनों पॉइंट को एक दूसरे के पास लाते गए, तो क्या हुआ, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट मिला। पहले यहाँ पे पॉइंट था, धीरे 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 दोनों एक दूसरे में मर्ज कर गए, तो हम लोग को उस पॉइंट पे टेंजेंट मिला, दैट इज डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय f डैश x, इससे डिनोट करते हैं डेरिवेटिव को,
या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को हम लोग कभी कभार वाई भी लिख सकते हैं, वाई भी लिखते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, या कैपिटल डी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये भी डेरिवेटिव को डिनोट करता है, कैपिटल डी। और डेरिवेटिव एट ए पॉइंट हम लोग कैसे लिखते हैं, मतलब किसी एक पॉइंट पर, ये तो जनरल हो गया ना, किसी भी एक पॉइंट पर। डेरिवेटिव एट ए पॉइंट ऐसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट, लिख देंगे एक्स इक्वल टू सम लेट्स से के, कुछ के पर ऐसे लिखते डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। डिनोट करने का ये तरीका हुआ। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है, ये पहले अगर हम लोग देखें, पहली वाली लाइन P एंड Q से लाइन पास होती हुई, तो ये वाली लाइन है। तो डेरिवेटिव उस टाइम क्या दिखा रहा था, PR बाई क्यू आर, PR बाई क्यू आर। लेकिन जब पॉइंट में पास आने लगे तो टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट हुआ तो टेंजेंट का क्या दिखा रहा था, स्लोप दिखा रहा था। यहाँ पर भी देख सकते, पहली वाली लाइन से समझ सकते हैं हम लोग, जो स्लोप था हम लोग को क्या मिल रहा था, PR बाई क्यू आर, स्लोप। तो जब टेंजेंट हो गया तब भी ये स्लोप दिखाता है। तो अगर tan थीटा है तो इसको थीटा एंगल है विद एक्स एक्सिस, तो इसको मैं tan थीटा भी लिख सकता हूँ। दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट गिव्स अस द स्लोप एट दैट पॉइंट। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। स्लोप दिखाता है उस टेंजेंट का, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप दिखाता है। सो लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम। डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाई h इज व्हाट कॉल्ड f डैश ऑफ x। इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं। डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। तो अगर मैंने पूछा फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ following, find the derivative of following under bracket by first principle। find the derivative of the following by first principle अगर मैंने बोला है तो क्वेश्चन में दे देता हूँ x b 1 by x c x square d a some constant, this a is constant, e x plus 1 by x। find the derivative of these functions by first principle। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहला वाला f(x) इक्वल टू x, मतलब फंक्शन दे रखा है x, तो लिमिट डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, h टेंड्स टू 0 x प्लस h, दिस इज f ऑफ x प्लस h माइनस fx दैट इज x डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x गोज h बाई h, सो आंसर इज 1। तो ये पहला हो गया। लेट्स a वाला हो गया। b पार्ट 1 by x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, तो 1 by x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो कैसा आएगा, x प्लस h इंटू x
x minus h divided whole thing by h. So from here what I can say, यहाँ से अगर देखें तो क्या कहेंगे, x गोज आउट, तो माइनस h अपॉन x प्लस h इंटू x इंटू h नीचे भी है, सो h यहाँ से कैंसिल हो गया, तो -1 अपॉन x प्लस h इंटू x, तो h इक्वल्स टू 0 डालेंगे जब लिमिट के लिए, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट आ गया सेकंड का, डेरिवेटिव आ गया सेकंड का, 1x का 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे क्या आएगा, तो सिमिलरली इसी तरीके से करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। अगर आप लिमिट के तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा, दैट इज 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। ये मैं आपके के लिए होम टास्क दे रहा हूँ, ये आप सॉल्व कीजिए इसको। नाउ थर्ड वन, a फंक्शन दे रखा है, f of x दे रखा है विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन a, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन a। सो इसके लिए भी वही काम करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 a, ऐसे लिखेंगे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, ये मैंने फॉर्मूला लिखा। अभी f ऑफ x प्लस h, ये तो 0 होगा, f ऑफ x प्लस h क्या होगा, f ऑफ x प्लस h या f ऑफ x कांस्टेंट है तो f ऑफ x प्लस h भी a होगा, f ऑफ x भी a होगा बाई h, ऊपर में 0 नीचे में समथिंग विच इज नॉट 0, 0 प्लस और 0 माइनस, 0 के आसपास है, आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 0, 0 बाई एनीथिंग विच इज नॉट 0 इज 0, 0 by anything which is not 0, h is not 0 but h is tending towards 0, so यहाँ पे आंसर 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा, तो डेरिवेटिव यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव shows rate, डेरिवेटिव इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब किसी भी चेंज का किस रेट से चेंज हो रहा वो बताता है डेरिवेटिव। एफ एक्स इक्वल्स टू ए कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, ए चेंज नहीं हो रहा तो उसका रेट ऑफ चेंज 0 हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो डेरिवेटिव इज व्हाट, डेरिवेटिव गिव्स अस चेंज अपॉन अगर रेट बोल रहे हैं तो टाइम ही आता है ज़्यादातर, लेकिन रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोले तो टाइम आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग डिफरेंट बोले तो वो कुछ और आ जाएगा। सपोज मैं बोल दूँ रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो चेंज बाय वेलोसिटी आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग अदर तो चेंज बाय वेलोसिटी की जगह पे समथिंग अदर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव इज चेंज बाय रेट ऑफ चेंज, यहाँ से हमें ये पता चलता है। और कांस्टेंट फंक्शन does not change itself, so derivative of constant function is 0. What about last one, x plus 1 by x? Derivative of x plus 1 by x, तो f of x plus h क्या हो जाएगा, इसमें डालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 x plus h प्लस 1 by x plus h, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h, माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये माइनस एफ ऑफ एक्स मिल गया डिवाइडेड अपॉन h। नाउ x देखें तो x इससे कैंसिल हो गया, बच गया h ऊपर प्लस 1 बाई एक्स प्लस h माइनस 1 बाई एक्स, ये बच गया। नाउ डिवाइडेड होल थिंग बाई h,
तो इसको देखिए हम लोग सॉल्व करें तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, h प्लस 1/x प्लस एच इंटू एक्स, ये क्या, ये इसको एलसीएम ले रहा हूँ दोनों का, तो x टाइम्स x प्लस x टाइम्स x प्लस एच, ये ऊपर x माइनस एच, तो ऊपर माइनस x मल्टीप्लाई होगा माइनस x माइनस एच डिवाइडेड होल बाई एच। नाउ ये x कैंसिल हो गया, अभी क्या बचा, अभी मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, h प्लस माइनस एच बाई एक्स प्लस एच इंटू एक्स, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई एच, राइट। अभी दोनों से h कॉमन ले लेते हैं, h इससे भी कॉमन ले लिया मैंने, h इससे भी कॉमन ले लिया, ये -1 ये 1, और कॉमन लिया तो h यहाँ से डिवाइड हो गया, कॉमन लिया तो h यहाँ से डिवाइड हो गया। अभी देखिए आप h को 0 डालिए तो क्या आएगा, h को यहाँ पे अब लिमिट पुट करने के h को 0 डाला तो 1 माइनस 1/x², तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 माइनस 1/x²। अच्छा, x का डेरिवेटिव क्या था, x का डेरिवेटिव 1 था, 1/x का डेरिवेटिव क्या था, -1/x², -1/x²। तो ऐसा लग रहा है अलग अलग दोनों हो जा रहा है अपने से खुद से डेरिवेटिव, x का 1 और -1/x², दैट इज ऑफ 1/x। तो यहाँ से मैं एक चीज़ कंक्लूड करना चाहता हूँ, दैट इज, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, d/dx ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x को मैं अलग से दोनों को, अगर ऐसे है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, d/dx ऑफ f ऑफ x प्लस d/dx ऑफ g ऑफ x, मैं अलग से दोनों को लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं कंक्लूड ये करना चाह रहा हूँ। सो अगर माइनस रहा तो ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, d/dx ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। इसको हम लोग डायरेक्टली लिमिट के जैसा नहीं लिख सकते हैं कि d/dx ऑफ f ऑफ x इंटू d/dx ऑफ g ऑफ x। लिमिट, यहाँ लिमिट और कॉन्टिन्यूटी ये सब में हम लोगों ने देखा था, ये सब में डायरेक्टली आ जा रहा था, लेकिन डेरिवेटिव में अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेगा। पहले gx जो हम लोग बाहर लेते हैं, g ऑफ x बाहर लेते हैं, नाउ d/dx ऑफ f ऑफ x प्लस यहाँ से f ऑफ x बाहर, d/dx ऑफ g ऑफ x। ये आपका दो अगर फंक्शन मल्टीप्लाइड में हो, उसी तरह एफ एक्स बाई जी एक्स, अगर कुछ ऐसा हो d/dx ऑफ दिस थिंग, d/dx ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, तब कैसे लिखेंगे, तब लिखेंगे कुछ ऐसा, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और इसी चीज़ को बाहर ले लेंगे, जी ऑफ एक्स को बाहर ले लिया इसी चीज़ को, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx f ऑफ x, फिर माइनस साइन देंगे, फिर अब fx बाहर लेंगे, d/dx g ऑफ x। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, u इंटू वी का डैश, इसके लिए u इज ए फंक्शन, u इज f ऑफ x, v इज g ऑफ x, और डैश का मतलब इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, u बाहर निकाला, मान लीजिए इसी फॉर्म में लिखना है, u ये लिया v ये लिया, तो पहले मैंने v लिखा, बाहर निकाला तो u डैश, तो u बाहर निकाला तो v डैश, ये सिंपल है। उसी तरह से u बाई v डैश, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, v बाहर u डैश माइनस u बाहर v डैश। तो ये थोड़ा सा याद रखना,
आसान होता है। ये बड़ा सा थोड़ा सा माइंड में नहीं रहता है, सो ये याद रखना आसान होता है। सो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x minus 1 into x minus 2, x minus 1 into x minus 2 and x plus 1 and x minus 1 पूछ रखा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x minus 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड दिस फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव x minus 1 into x minus 2। तो डेरिवेटिव के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, f of x plus h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h। तो f of x plus h क्या होगा, x की जगह x plus h डाल देंगे, तो x plus h माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई x plus h माइनस टू माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई h। तो इसको अगर फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं। ये देखिए x माइनस वन प्लस h, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं और इसको ऐसे लिख रहा हूं, x माइनस 2 प्लस h माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई h। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये इससे मल्टीप्लाइड हो गया, प्लस h टाइम x माइनस 2, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ, फिर प्लस h टाइम्स x माइनस एक्स माइनस 1 प्लस h स्क्वायर ये देखिए पहला इससे मल्टीप्लाई किया x माइनस 2, फिर x माइनस 1 इंटू h, सॉरी h टाइम्स x माइनस 2, दोनों को इससे मल्टीप्लाई किया हमने, h टाइम्स x माइनस 2 प्लस अब h को इससे मल्टीप्लाई किया, h टाइम्स x माइनस 1 प्लस h स्क्वायर माइनस ये वाला फैक्टर माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई h। सो यहाँ से तो डायरेक्टली कट गया x माइनस 1 एक्स माइनस 2, अभी h से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो क्या आएगा x2, h से डिवाइड करेंगे तो ये वाला x माइनस 2, h से डिवाइड करेंगे x माइनस 1, h स्क्वायर को h से डिवाइड करेंगे तो h बच जाएगा। फाइनली जब लिमिट पुट करेंगे तो h इक्वल टू 0, तो ये हट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा x माइनस 2 एक्स माइनस 1 फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोगों ने लिखा। लेकिन हमारे पास तो फॉर्मूला भी था ना, ये वाला फॉर्मूला एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये भी तो लगा सकते थे हम लोग, तो क्या आंसर आता, तो चलिए उसको लगाते हैं हम लोग फॉर्मूला को, ये वाला फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स। सो ये फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स में। तो सबसे पहले क्या, जी एक्स बाहर, जी एक्स कौन सा फंक्शन है, एक्स माइनस 2, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फॉर कन्वीनियंस, एफ एक्स हम लोग ले रहे हैं एक्स माइनस 1, जी एक्स ले रहे हैं एक्स माइनस 2, तो जी एक्स बाहर ले लिया हम लोगों ने, तो एक्स माइनस 2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 1 प्लस, अब x माइनस 1 बाहर आ गया, दूसरा वाला फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2। नाउ x माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ, अब ये तो स्प्लिट हो सकता है पहले वाले इससे, d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, राइट, डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो ये देखिए अभी हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन किया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स किया था, तो उसका हम लोग वहाँ से हम लोग देख सकते हैं
डी बाई डी एक्स पहला क्वेश्चन, सबसे पहला एग्जाम्पल था, तो उसका वहाँ से 1 आंसर आता है, और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ से 1 माइनस 0, ये x माइनस 2 मल्टीप्लाइड में होगा। सिमिलरली सॉल्व करेंगे इसको भी, x माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, सेम चीज़ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1, ये देख लीजिए x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन अपने से फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कीजिए। मैं इसको इस मेथड से सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 डिनोमिनेटर बाहर लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, ये बाहर लिया इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इसी को फिर बाहर लेंगे, x माइनस 1 बाहर लिया हमने, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, माइनस ये ऊपर वाला बाहर ले लिया x प्लस 1, अब नीचे वाला इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भी 1 आएगा। सिमिलरली पिछले वाले केस की तरह है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स फ्रॉम हेयर गोज तो माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। सो यहाँ से आप पहले यू ट्राई इट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, आप अपने से कोशिश कीजिए, जस्ट ट्राई टू फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, you will get this answer minus 2 by x minus 1 whole square. So this was derivative. In the next lecture we will see derivative of polynomial function.